जी हां, तो धर्मांतरण के खिलाफ बाबा बागेश्वर का ऐलाने जंग और हिंदू राष्ट्र के बाद अब धर्मांतरण के खिलाफ बाबा बागेश्वर ने मोर्चा खोल दिया। क्या कह रहे हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि, चलेंगे उनके पास भी तमाम अहम अपडेट्स के लिए। तो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पिछले कई दिनों से गुजरात में हैं। गुजरात में बाबा लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं। धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ भी बाबा बागेश्वर काफी मुखर हैं। उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि वो धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे। बाबा बागेश्वर देश भर में घूम घूम कर हिंदुओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको दे दें, धर्म परिवर्तन के सवाल पर बोले बाबा बागेश्वर, देश में अब धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे। जब तक बालाजी की कृपा है धर्म परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, गुजरात में बाबा का दरबार लग रहा है और उस दौरान बड़ी बात कही है बाबा बागेश्वर ने। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि देश में अब धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। धर्म परिवर्तन को लेकर क्या कहेंगे? धर्म परिवर्तन अब नहीं होने देंगे जब तक बालाजी की कृपा। धर्म परिवर्तन को लेकर क्या कहेंगे? धर्म परिवर्तन अब नहीं होने देंगे जब तक बालाजी की कृपा। और आज राजकोट में लगेगा बाबा का दिव्य दरबार। राजकोट में 2 दिनों तक सजेगा बाबा का दरबार। बाबा के कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। तो लगातार गुजरात में अलग अलग स्थानों पर धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लग रहा है, बाबा बागेश्वर का दरबार लग रहा है और आज राजकोट में दरबार लगेगा। कल दिव्य दरबार लगेगा, परसों कथा होगी। गुजरात बहुत अद्भुत है, जिसमें आज राजकोट हम आए, राजकोट की धरती को प्रणाम। कल दिव्य दरबार लगेगा, परसों कथा होगी। गुजरात बहुत अद्भुत है, जिसमें आज राजकोट हम आए, राजकोट की धरती को प्रणाम। तो गुजरात में बाबा हिंदू राष्ट्र, लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या बयान उन्होंने दिया है, आपको हम बताते हैं कि अब तक उन्होंने इन विषयों पर, इन बिंदुओं पर क्या क्या कहा। बड़ी बातें हम बता रहे हैं आपको गुजरात में मौजूद बाबा बागेश्वर की। देश में अब धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे, ये 2 टूक कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। अगला बयान क्या है, हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस बयान की भी चर्चा पूरे देश में रही कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा, यह भी उनके दरबार से निकला एक बयान है। हमारा सनातन मारना नहीं सिखाता, बचाना सिखाता है, यह कहना है धीरेन्द्र शास्त्री का। साक्षी हत्याकांड जैसी घटना देखकर खून खौल उठता है। साक्षी हत्याकांड के बाद से बाबा बागेश्वर ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। हिंदू झूठे मजहबों के चक्कर में अपना धर्म परिवर्तन न करे। धर्म परिवर्तन को लेकर ये सीधी और 2 टूक बात बाबा बागेश्वर की। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, अमानवीय कृत करने वाले लोगों के खिलाफ हैं। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि किसी पंथ या मजहब के वो विरुद्ध भी नहीं है, लेकिन लोग जो गलत कार्य करते हैं उनके खिलाफ हम हैं। तो ये बाबा बागेश्वर की अपील थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि झूठे मजहबों के चक्कर में हिंदू अपने धर्म को न छोड़े, धर्म न बदलें, ये कहना है बाबा बागेश्वर का धर्मांतरण को लेकर। तो ये बड़ा बयान, झूठे मजहबों के चक्कर में अपना धर्म परिवर्तन न करे, भारत में रहना होगा तो सीता राम कहना होगा, बाबा बागेश्वर का बयान। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। हम भारत में चाहते हैं कि जो हिंदू हैं वो झूठे मजहबों के चक्कर में, हलीउल्लाह के चक्कर में अपना धर्म परिवर्तन न करें। हम चाहते हैं कि भारत में तांत्रिकों की दुकानें बंद हो जाएं और किसी भी व्यक्ति को तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े, केवल हनुमान जी के चक्कर में पड़ना पड़े। और जब तक भारत के लोगों को हम जगह नहीं देंगे तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। इसलिए हमने संकल्प लिया, भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी इन्हीं बातों के ऊपर विवाद हो जाता है। हमने कहा लोगों को अपनी जलन बरकरार रखनी चाहिए, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे।
उनको जलन रखना चाहिए बरकरार, उनकी मजबूरी है। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी पंथ के खिलाफ नहीं हैं। हम तो हमारी दिल्ली में जो बेटी साक्षी के साथ हुआ, ऐसे अमानवीय कृत्य वाले लोगों के खिलाफ हैं। तो गुजरात में बाबा बागेश्वर ने कहा कि वो हिंदुओं को जगाने आए हैं। अगर हिंदू अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागेंगे। तुम एक बात याद रखना, आज नहीं जागे तो तुम कभी नहीं जागोगे। तुम्हें अब अन्य मजहबों में, अन्य तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे देवता हनुमान जी इतने पावरफुल हैं कि केवल अगर हनुमान जी की शरण पकड़ लो तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बोलो जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। इस भारत में बहुत से लोग सनातन संस्कृति हमारे जैसे नालायक का पीछे पीछे से जय जयकार हनुमान जी के नाम का करते हुए हमको बल देते रहते। हम यही प्रार्थना करेंगे कि हम ना तो कोई राजनेता हैं, हमें ना तुमसे कोई अपेक्षा है, हम बस तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। हम चाहते कि तुम्हें किसी के चरणों में ना लौटना पड़े, हम चाहते तुम्हें किसी तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े। तुम्हें अगर पड़ना ही है तो बालाजी के चक्कर में पड़ना पड़े। और बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा कि किसी भी मजहब के गुरुओं में ताकत नहीं कि वो बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर सके। भारत के हिंदुओं को और सनातनी लोगों को वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल सनातन धर्म के संतों को छोड़कर किसी भी मजहब के गुरुओं में ताकत नहीं है कि बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले। हाँ, ये हमारा बल नहीं है, किसका? बागेश्वर श्री सन्यासी बाबा का। हमारा कोई चमत्कार नहीं है, ना हम इतने कोई धर्म गुरु बहुत बड़े हैं, ना हम कोई बहुत बड़े गुरु हैं, ना हम कोई सिद्ध पुरुष हैं। हमारा चमत्कार नहीं है। किसका चमत्कार है बोलो? हाँ, लेकिन अगर कोई कह दे कि नहीं ऐसा और वैसा तो पेंट गीला करके भेजेंगे हम घर। इतना तो हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। किस पर? बागेश्वर। बोलो जय श्री राम।